दोस्तों, मेरा नाम छोटू उर्फ चंदन है और मेरी उम्र 20 है। मैं उड़ीसा का रहने वाला हूँ और हम दो भाई हैं। मेरा बड़ा भाई आर्मी में है और उनसे छोटा मैं अभी पढ़ाई कर रहा हूँ। मेरे घर में मामी, बाबा, भाई और मैं, बस हम सिर्फ 4 लोग ही हैं। बात आज से 3 साल पहले की है, जब भैया की शादी तय हो गई थी। भैया आर्मी में थे तो इस वजह से उनको लड़की भी अच्छी मिली थी और दहेज भी काफी सारा मिला। जब बधाया की शादी का मुहूर्त आया तो उन्हें बारात के 3 दिन पहले ही उनके ऑफिसर ने फोन किया था। उन्होंने बताया कि भैया को कैसे भी करके 4 दिन बाद ड्यूटी ज्वाइन करनी होगी। भैया शादी कैंसिल करने का फैसला किया और हमारी फैमिली और रिश्तेदार के लोगों ने उन्हें समझाया। फिर भैया भी समझ गए कि शादी कैंसिल करने से कोई फायदा नहीं है, हम शादी करके तुरंत ड्यूटी के लिए निकल जाएंगे। फिर क्या था, शादी की तैयारियां तो पहले से ही हो चुकी थी। आखिरकार बारात पहुंची और शादी होके भाभी और भैया घर आ गए। जितनी जरूरत वाले रस्में थी वह जल्दी जल्दी पूरी कर ली गई और फिर भैया शाम को ड्यूटी के लिए निकल गए। एक रात तो पूरा गाना बजाना हुआ। हमारे रिश्तेदार और परिवार की महिलाओं ने पूरी रात गाना बजाना किया, साथ में मेरी नई नवेली भाभी को भी न छोड़ा। जब सुबह हुई तो भैया का मेरे पास फोन आया। मैं उस वक्त घर से बाहर था, कुछ रिश्तेदारों को बस स्टैंड पर छोड़ने आया था। जब रिया की कॉल मैंने रिसीव की तो भैया बोले, छोटू अपनी भाभी का ख्याल रखना और उन्हें कुछ भी जरूरत पड़े तो तुम उन्हें ला कर दे देना। मैंने भैया से पूछा कि भैया आप अब कब आओगे? तो भैया ने कहा, छोटू मुझे कम से कम 6 महीने लगेंगे, तब तक तुम्हारी जिम्मेदारी है छोटू। मैंने भैया से कहा, ठीक है भैया आप फिक्र न करें, मैं भाभी का पूरा ख्याल रखूंगा। फिर भैया बोले, आज मेरी सुहागरात है और मैंने तुम्हारी भाभी को आईफोन गिफ्ट करने का सोचा था। मैं तो नहीं हूँ वहां पर, मैं तुम्हारे खाते में रुपए भेज देता हूँ, तुम अपनी भाभी को आईफोन लेकर दे देना। मैंने कहा, ठीक है भैया मैं दे दूंगा। मैं रास्ते में आ रहा था तभी मेरे मोबाइल पर एक मैसेज आया। मैंने वो मैसेज देखा तो भैया ने उसमें पैसे भेजे थे। उसके बाद मैंने वो पैसे निकाले और मोबाइल की दुकान पर गया। मैंने एक अच्छा सा आईफोन भाभी के लिए ले लिया। मोबाइल लेने के बाद मैं घर आया तो देखा कि सारे रिश्तेदार जा चुके थे। अब घर पर सिर्फ मैं, पापा, मम्मी और भाभी ही बचे हुए थे। भाभी रूम में थी और मम्मी किचन में। जब मुझे मम्मी ने देखा तो बोली, छोटू कहाँ गया था? मैं बोला, कहीं नहीं यही था। तो मम्मी बोली, तेरी भाभी कब से तुझे याद कर रही है। मैं बोला, भाभी कहाँ है? मम्मी बोली, वो रूम में है, जा मिल ले जाकर। फिर मैं भाभी के रूम में गया। रूम काफी सजाया हुआ था क्योंकि आज भैया की सुहागरात थी। भाभी बेड पर बैठी हुई थी। जब मैं उनके करीब गया तो भाभी उदास थी, लेकिन भाभी ने जैसे ही मुझे देखा तो उनके चेहरे पर स्माइल आ गई। भाभी ने मेरा हाथ पकड़कर अपने पास बिठा लिया। भाभी बोली, कहाँ गए थे? मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। मैं बोला, भाभी वो रिश्तेदारों को छोड़ने गया था। मेरी नजर भाभी के चेहरे से नहीं हट रही थी। भाभी की उम्र 19 साल थी और वो मुझसे 1 साल बड़ी थी। भाभी पूरी नई दुल्हन के जोड़े में बैठी हुई थी। भाभी बहुत खूबसूरत थी, लेकिन दुल्हन के जोड़े में तो वह गजब ढा रही थी। उनके हाथों में मेहंदी थी और पूरा श्रृंगार किया हुआ था। भाभी मेरा हाथ पकड़े हुए थी और वो भी मेरे चेहरे की तरफ देख रही थी। मैं बोला, भाभी आप उदास तो नहीं हो भैया के जाने से? भाभी बोली, नहीं, जितना उनका आज के दिन मेरे साथ रहना जरूरी था उससे कई गुना ज्यादा जरूरी उनके लिए उनकी ड्यूटी है। भाभी बोली, अब तुम मेरे साथ हो तो मैं बिल्कुल भी उदास नहीं हूँ। भाभी अभी भी मेरा हाथ पकड़े हुए थी और बोली, क्या आपकी बात हुई उनसे? मैं बोला, भाभी हुई और उन्होंने मुझे आपका बहुत बहुत ख्याल रखने को कहा है। तो भाभी हंसने लगी और मैं भी हंसने लगा। मैं बोला, भाभी आपकी सुहागरात के दिन भैया ने आपको कुछ गिफ्ट करने का सोचा था? तो भाभी बोली, हाँ। फिर मैंने चुपके से आईफोन निकाला और भाभी के सामने रख दिया। भाभी ने जैसे ही आईफोन देखा तो उनका चेहरा खिल उठा और वो झट से मेरे गले लग गई। भाभी जैसे ही मेरे गले से लगी वैसे ही मुझे मालूम नहीं क्या हो गया और मैंने भाभी को अपनी दोनों बाहों में भर लिया।
मेरे अंदर एक अजीब सी खुशी पैदा हुई, जो मैं आज पहली बार इसको महसूस कर रहा था। फिर जब भाभी मेरे गले से अलग हुई तो उन्होंने मेरे गाल पे एक किस कर दिया। बदले में मैंने भी भाभी को किस कर दिया। भाभी भी हंसने लगी और उन्होंने दोबारा से मुझे अपने गले से लगा लिया। अब मैं भी जवान था तो भाभी की सारी फीलिंग्स समझ रहा था। भाभी पूरी तरह से प्यार के नशे में गुम थी। उनका चेहरा और उनकी हरकतें ये बता रही थी कि वो मेरे साथ रहने के लिए राजी हैं। ये बातें मैं सब समझ रहा था, पर भाभी को यह नहीं लग रहा था कि मैं समझ रहा हूँ। भाभी तो बस मुझे उकसाने की कोशिश कर रही थी। फिर भाभी ने मुझे अपनी तरफ खींच लिया और मेरी जांघों पर हाथ घुमाने लगी। तब तक मम्मी ने मुझे बुलाया और मैं बाहर आ गया। मम्मी ने कुछ काम बताया तो मैं चला गया। वापस 1 घंटे बाद आया तो देखा कि भाभी किचन में खाना बना रही है। मम्मी भी साथ में भाभी की हेल्प कर रही थी। मैं बोला, मम्मी भाभी से अभी क्यों खाना बनवा रही हो? मम्मी बोली, यही तो शुभ है, आज पहली बार भाभी के हाथ का खाना खाएगा तो उसे कुछ देना पड़ेगा। मैं बोला, दे दूंगा माँ, पहले भाभी से तो पूछने दो। मम्मी बोली, हाँ पूछ ले अपनी भाभी से। और फिर मम्मी ऊपर छत से कुछ लेने चली गई। भाभी अब अकेली थी किचन में। मैं बोला, भाभी आपको क्या चाहिए? इसमें भाभी बोली, जो मांगूंगी क्या दे पाओगे तुम? मैं बोला, मेरी हैसियत अनुसार होगा उसे जरूर दूंगा भाभी। भाभी बोली, छोटू अगर मैं तुमसे कुछ मांगूं तो तुम मुझे गलत तो नहीं समझोगे? मैं बोला, नहीं भाभी, मैं आपको गलत क्यों समझूंगा? भाभी बोली, छोटू जो मैं मांगू वो तुम देना या न देना, पर मुझे बदनाम मत करना। मैं बोला, भाभी यह आप क्या बोले जा रही हो, साफ साफ कहो ना। फिर भाभी ने इधर उधर देखा और बोली, मेरे साथ एक रात बिताओगे? फिर भाभी बोली, मुझे बस यही चाहिए। आज मेरी सुहागरात है और पूरे जीवन में एक बार शादी होती है और एक बार ही सुहागरात, इससे मैं ऐसे ही कैसे जाने दूं? इतनी बात बोलते बोलते भाभी का चेहरा उदास हो गया था। मैं भाभी की फीलिंग्स को समझ रहा था, पर मैं चुपचाप खड़ा था। भाभी बोली, छोटू जब से जवानी आई है तब से मैंने अपने माँ बाप की खातिर कभी किसी के साथ कोई रिलेशन नहीं बनाया। हमेशा यही इंतजार किया कि जब शादी होगी तब अपनी पत्नी के साथ खूब एंजॉय करूंगी। अब जब शादी हो गई है तब देख रहे हो न तुम, आखिर मैं भी जवान हूँ, मेरी भी कुछ जरूरतें हैं। 1 या 2 दिन की बात और है, यहाँ तो पूरे 6 महीने कैसे कटेंगे? भाभी की आंखें नम हो गई थी। इतना बोलते बोलते मैं बोला, भाभी आप फिक्र मत करो, आपका ये देवर आपकी हर ख्वाहिश पूरी करेगा, आपकी सुहागरात खाली नहीं जाएगी। बस ये बात हम दोनों के बीच ही रहनी चाहिए। ये क्या मैंने इतना बोला और भाभी का चेहरा खुशी से खिल उठा। भाभी ने झट से मुझे अपने गले से लगा लिया और मेरे माथे को चूम लिया। तब तक सीढ़ियों से मम्मी के आने की आवाज आई तो हम दोनों अलग हो गए। फिर पापा ने भी बाहर से आवाज देकर मुझे बुलाया। जब मैं बाहर आया तो उन्होंने मुझे शादी के हिसाब किताब के लिए बिठा लिया। काफी सारा हिसाब था, बैंक वाले का, हलवाई का और काफी सारे, सभी को जोड़ते जोड़ते 2.5 घंटे लग गए। अब शाम के 6 बज चुके थे और भाभी के लिए मुझे गिफ्ट भी लाना था। जब मैं अंदर गया तो मम्मी बोली, बेटा तेरी भाभी को कुछ कपड़े मंगवाने हैं, वो अपने घर पर आई है। जब मैंने भाभी से पूछा तो भाभी अपने रूम में चली गई, तो फिर मैं भाभी के पीछे पीछे रूम में चला गया। फिर भाभी बोली, यार मैं अपनी को कपड़े घर पर ही भूल आई हूँ। मैं बोला, कोई बात नहीं मैं ला देता हूँ, अपना साइज तो बताओ। तो भाभी हंसने लगी। मैंने पूछा, क्यों हंस रही हो भाभी? तो फिर भाभी बोली, छोटू तुम देखने में ही सीधे दिखते हो, साइज 22 तुम्हें सब पता है। मैं बोला, भाभी मुझे बहुत कुछ पता है, बस आप साइज बताओ। फिर भाभी ने अपना साइज 32 से 30 बताया। मैं बोला, ठीक है कौन सा कलर लाओ? तो भाभी बोली, तुम्हें जो सबसे ज्यादा पसंद हो। ये सुनकर मैं हंसने लगा। फिर मैंने पूछा, और कुछ भी लाना है? भाभी बोली, तुम्हें नहीं पता कि और क्या लाना है? मैं बोला, आप बताओ ना, मुझे नहीं पता। तो भाभी बोली, वो लाना मत भूलना। मैं बोला, थैंक्स यू भाभी, मुझे तो ये याद ही नहीं था। फिर मैं बोला, भाभी मैं आपके रूम आऊंगा तो मम्मी पापा क्या कहेंगे?
भाभी बोली उसकी टेंशन मत लो, वो मेरे ऊपर छोड़ दो, बस तुम सुहागरात की सारी तैयारियां कर लेना। मैं बोला ठीक है भाभी मैं चलता हूँ। मैं रूम से निकलने ही वाला था कि तब तक भैया का फोन आ गया। भैया बोले कहाँ पे हैं छोटू? मैं बोला घर हूँ भैया, बस भाभी के लिए कुछ कपड़े देने जा रहा हूँ। भैया बोले तो फिर भाभी के लिए एक सिम भी लेते आना और आईडी प्रूफ मम्मी या पापा किसी का भी ले जाना। मैं बोला ठीक है लेते आऊंगा। भैया बोले तुम्हारी भाभी पास में हो तो बात करा दो। फिर मैंने भाभी को फोन दे दिया। भैया भाभी से बोले तुम्हें कुछ भी जरूरत हो तो छोटू को बता देना, वो तुम्हारे लिए ला देगा। भाभी बोली ठीक है। भैया बोले अगर रात में सोने में कोई प्रॉब्लम हो तो मम्मी या छोटू के साथ सो जाना। फिर भैया बोले अपना ख्याल रखना, मैं अभी ड्यूटी पर, कल बात करेंगे। फिर कॉल कट गई। भाभी बोली जाओ अब जल्दी से और सामान लेकर आओ। मैं बोला भाभी अब तो भैया ने भी बोल दिया। तो भाभी बोली वो तुम्हें बहुत भोला समझते हैं इसलिए कह दिया। फिर मैं निकल गया मार्केट के लिए, दूसरा पार्ट जल्द आ रहा है।